जेडीए किया था रूपनगर में, उस इविक्शन ड्राइव को लेकर लगभग सभी राजनीतिक दल वहां पहुंच गए हैं और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बात जेडीए की उस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर सभी अपनी अपनी बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी जब हमसे बात की तो उन्होंने कहा कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव तो सही है, लेकिन समय इस समय ठीक नहीं था। मौसम खराब है, कोविड-19 बढ़ा हुआ है और सर्दियों का टाइम है, इस समय ये एविक्शन ड्राइव नहीं होना चाहिए था, ये बाद में होना चाहिए था। लेकिन ये जो मेरे पीछे आप अलॉटीज देख रहे हैं, ये वो सारे लोग हैं जिन लोगों को जेडीए ने ये प्लॉट्स अलॉट किए। और जेडीए हर जगह यही तमाशा करता है। एक तमाशा इससे पहले गोल गुजराल में भी जेडीए ने ऐसे ही किया था कि आपने प्लॉट अलॉट कर दिए, अलॉटमेंट करने के बाद जब लोग पोजीशन लेने के लिए जाते हैं तो वहां तीसरा एक आदमी खड़ा हो जाता है कागज लेकर कि जनाब ये जमीन तो मेरी है। और गोल गुजराल को लेकर मैं आपको कहूं कि कई ऐसे अलॉटीज हैं जिनको मैं अच्छे से जानता हूं, उन लोगों ने बाद में वो अपने आप को उस अलॉटमेंट से विड्रॉ कराया और जेडीए से अपने पैसे वापस ले लिए कि हमें यकीन नहीं कि हम अपना मकान बना पाएंगे। और आज भी अगर आप गोल गुजराल वाली तरफ जाएंगे तो अभी भी उस गोल गुजराल की पूरी उस लैंड के ऊपर, चूंकि वो लिटिगेशन में फंसा हुआ है, वहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ मेरे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के जनरल सेक्रेटरी हैं सुरजीत जी। आप ये हिसाब लगाइए कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी का भी प्लॉट रूपनगर की उस अलॉटमेंट में इन्हें दिया गया था, प्लॉट इनको दिखाया गया। लेकिन जैसे कि बार बार हमसे बातचीत करते हुए, अलग अलग फेसबुक पेजेस पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबसे बातचीत करते हुए ये बार बार एक बात कह रहे हैं कि हम जितनी बार वहां पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए गए, कभी पत्थर पड़े, कभी कुछ और हंगामा, कभी कुछ और हंगामा, हम वहां पर कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए। इसका मतलब यह है कि फिजिकली जेडीए कभी भी इन सारे अलॉटीज को पोजीशन नहीं दे पाया। सुरजीत जी, मुझे सबसे पहले ये बताइए, आप जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, बड़ी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है आपकी। आप पिछले इतने दिनों से मैं देख रहा हूं कि दौड़ रहे हैं, तो क्या सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही? देखिए जुनेद भाई, मैं जम्मू एंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूं, बट यहाँ पे जो मेरी पर्सनल कैपेसिटी में ये मेरा एक प्लॉट निकला था जो कि 2014 में था, तब मैं जनरल सेक्रेटरी भी नहीं था। जनरल सेक्रेटरी तो मैं रिसेंटली बना हूँ। और जैसे जद्दोजहद हर एक इंसान की यहाँ हर एक अलॉटी की है, वैसे मेरी भी है। सरकार ने के लिए कानून बराबर है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे कोई भी हो, उसको जो है अलॉटीज को के लिए इंसाफ करना है। और उसी इंसाफ की दरकार में हम जो है जेडीए के पास जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि पिछले 7 सालों से 8 सालों से जो हमें जो पोजीशन नहीं मिला है, जो पोजीशन जबरदस्ती उन लोगों ने वहां पे कब्जा करके रखा है, और जब हम लोग वहां पोजीशन के लिए जाते हैं हमें पत्थर मारे जाते हैं, हमें ईंट डंडे से जो है हमला किया जाता है, तो अब जो है जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है एज ए अथॉरिटी एक्ट करे और जो इंक्रोचर हैं सरकारी ज़मीन के ऊपर उनको जल्द से जल्द वहां से बाहर निकाले और हमें पोजीशन दे। मुझे ये बताइए कि जहां एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हुई थी वहां पर हमने पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, लगभग सभी राजनीतिक दलों को वहां जाते हुए देखा, और जो राजनीतिक दल वहां नहीं गए उन्होंने भी सहानुभूति जताई उन तमाम लोगों के साथ जो लोग वहां पर बैठे हुए थे, जिन्हें एनक्रोचर जेडीए ने करार दिया है और जेडीए उनको वहां से हटाने का काम कर रहा है। तो क्या आपको भी किसी राजनीतिक दल ने फोन किया या आपके साथ भी सहानुभूति जताई, या किसी दल ने ये कहा हो कि आपका पक्ष जो है बिल्कुल सही है, हम आपके साथ खड़े हैं? देखिए, राजनीतिक जो लोग होते हैं, जब वो ऐसी कोई चीज़ आ जाती है पब्लिक डोमेन में और उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, तो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो वहाँ जो है हाजिरी लगाने जा रही है। वो हाजिरी क्यों लगा रही है, उसके 2 कारण हैं। एक तो जिस इंसान ने 100 कनाल के ऊपर कब्जा किया हुआ है वो एक आम इंसान नहीं है। आप खुद से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अकेला शख्स, अकेला कुंबा 100 कनाल जेडीए की जमीन पे ऊपर जबरदस्ती लोगों को घर नहीं बनाने दे रहा है, जबरदस्ती किसी को कब्जा नहीं लेने दे रहा है, तो वो एक आम इंसान नहीं है। उसकी पॉलिटिकल दायरे में भी उसकी जो है पहुंच है, पैसे के मामले में भी उसकी पहुंच है, वकीलों की बरादरी में भी उसकी कई जगह पहुंच है, जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं। तो उनकी पहुंच, हम जो 127 परिवार है वो जो है वो गरीब तबका है, वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन की गाड़ी 10 लाख रुपया कमाई जो है यहाँ लगाई है, और जो 127 परिवार हैं शायद उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कोई वोट बैंक नहीं है, इसीलिए वो जो है हमारे पास नहीं आके वहां जो है हाजिरी लगा रहे हैं। मैं आपको एक बात वाजे कर दूं
कि जो ये एडवर्टाइजमेंट हुई थी 2014 में, उस समय सरकार जो थी वो एनसी और कांग्रेस की थी। आज वहां जाके वो किस मुंह से ये कह सकते हैं कि ये लोगों के साथ गलत हुआ, जब उन्हीं लोगों ने ये एडवर्टाइजमेंट की। उसके बाद जो है सरकार बदली और सरकार जो है पीडीपी और बीजेपी की आई। महबूबा मुफ्ती जी उसमें चीफ मिनिस्टर थी। उन्होंने वक्त रहते हुए हमारे साथ भी इंसाफ करना था, हमें भी पोजीशन दिलाने थे, या वो लोगों की जो जिनके साथ वो आज खड़े हैं तो उनके लिए कोई रेगुलराइजेशन का कोई प्रोसेस लेना था। क्योंकि ये रेगुलराइज नहीं हो सकती, ये वो लोग जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी ये जानते हैं कि ये रेगुलराइज क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि कानूनी तौर पे वो उसके मालिक नहीं बन सकते हैं। इसीलिए जो है ये मसला जो है इसको राजनीतिक टूल देके जो है इसको कम्युनल रंग जो है वो दिया जा रहा है। और मुझे सुनील जी एक चीज आपसे और जाननी थी। एक और मामला आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि एक किसी कोर्ट का स्टे है इस मामले में। हालांकि मैंने उनसे पूछा, उन्होंने जब दिखाया, उन्होंने एक ऑर्डर की कॉपी दिखाई जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपने रोशनी के तहत यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, आपकी जो ये रिट है ये इन्फ्रेक्चस हो जाती है, आप किसी और जगह जाकर अप्रोच कर सकते हैं। तो क्या वाकई किसी और कोर्ट में उनका मामला है और क्या वहां से कोई स्टे मिला है? देखिए, जो हमें पता है, जो मेरे पर्सनल नॉलेज में है, जो ऑर्डर की कॉपी भी मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूं। ऑनरेबल हाई कोर्ट में उन्होंने एक अपने राइट्स को लेके, एक लीगल राइट्स को लेके एक रिट फाइल की थी, जो कि 2015-16 में उन्होंने फाइल की थी। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको जो है 7 साल जो है वो उनको प्रोटेक्ट किया, उनकी प्रोटेक्शन दी, क्योंकि प्राइमा फेशिया उन्होंने कुछ बनाया होगा, कोर्ट ने उनको प्रोटेक्ट किया। और 7 साल वो कोर्ट के एवज की आर्डर में वहां पे बैठे रहे। तो उसके बाद उन्होंने जो उनका जो क्लेम था वो रोशनी एक्ट के तहत था। रोशनी में भी ऐसा था कि उन्होंने उस टाइम के ऊपर अपनी लेवी जमा नहीं करवाई थी। अगर उन्होंने सही वक्त पे लेवी जमा कराई तो अलग बात थी, लेकिन उन्होंने लेवी भी जमा नहीं कराई थी। कोर्ट में आके वो कह रहे थे कि हमें लेवी जमा जो है कराने दी जाए। तो उनके पास कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं था, ना वो कोर्ट में साबित कर सके। और जब कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस किया तो उनको ये कहा गया कि आप जो है और रेमेडी जो है अवेल कर सकते हैं। तो ये जो डिमोलिशन ड्राइव है ये ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद शुरू हुई। तो 1.5 महीने तक उन्होंने या उनके वकीलों ने उनको कोई भी ऐसी सलाह नहीं दी, ना वो किसी कोर्ट में गए कि हमारा जो है राइट इसमें क्लेम करता है। जब उन्होंने अप्रोच नहीं किया तो हम जेडीए के पास गए, तो जेडीए को हमने कहा कि पिटीशन डिसमिस है और आप जो है अब हमें जो है ये कब्जा जो है जो 7 सालों से लटका हुआ था, अब ये हमें जो है कब्जा जो है वो दिलाया जाए। और हमारे ही कहने पे जेडीए ने जो है वो कब्जे की जो मुहिम थी वो शुरू की थी। जैसे आपने कहा कि जेडीए ने आपको कब्जा दिलाना था, अब आज एक अजीबोगरीब स्थिति आ गई है। जिन लोगों के खिलाफ एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हुई है वो लोग वहां धरने पर बैठे हुए हैं, जो प्लॉट ढूंढ रहे हैं वो मीडिया के पास जा रहे हैं और दाएं बाएं हर तरफ जा रहे हैं, लेकिन जेडीए खामोश है। जेडीए ने बिल्कुल मुकम्मल चुप्पी साधी हुई है। जेडीए ना ये कह रहा है कि हम आगे बढ़ेंगे, ना ये कह रहा है कि हम विड्रॉ करेंगे। मुझे बताइए कि क्या ऐसी स्थिति है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसने आपको प्लॉट बेचे हैं, आपसे पैसा लिया है, उसकी खामोशी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको जुनेद भाई एक बात कह दूं, क्योंकि कोर्ट का कोई स्टे नहीं है, वो आप कह रहे हैं कि कोर्ट का इस मामले में कोई स्टे नहीं, तो आपने तो जमीन खाली करानी नहीं, वो तो जेडीए ने आपको पोजीशन देना है। तो मुझे बताइए जेडीए की इस खामोशी पर क्या कहेंगे? देखिए, क्या है कि जुनेद भाई, जब ये चीजें वहां पे डिमोलिशन ड्राइव शुरू की गई तो इसको कुछ सियासी लीडरों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसको जो है वो कम्युनल रंग देना शुरू कर दिया। उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना वो पहले उनके पास गए ना वो आगे जाएंगे। बट इस समय जो है वो वोटों की फसल काटने के लिए वो वहां पे जो है वो गिद्ध की तरह। जेडीए खामोश क्यों, उसे किसने रोका? देखिए, क्या होता है कि जब उन्होंने एक उसको कम्युनल रंग शेप दी थी, तो जेडीए को भी, जेडीए का एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है, उसको जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है वो मिलकर जो है वो काम करना है, क्योंकि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का इशू भी जो है वो पूरे चेक एंड बैलेंस में रखना है। तो लेकिन हम जेडीए के पास जा रहे हैं, हम जेडीए के पास जेडीए क्या कह रहा है आपसे? नहीं, वो हमें यही कह रहे हैं कि हमको आपको ये प्लॉट्स का जो है पोजीशन मिलेगा, जल्द ही हम लोग जो है ये पोजीशन आपको दिलवाएंगे। लेकिन हम रोज जाके यही कह रहे हैं जेडीए को कि हमें जल्द से जल्द जो है पोजीशन, जब भी उनके लिए माकूल समय जो आ जाएगा तो वो हमें पोजीशन दिलाएंगे। कुछ दस्तावेज आप लाए हैं, क्या दस्तावेज हैं? देखिए जुनेद भाई, मैं आपको ये कहूँगी,
जो ये ऑर्डर्स हैं, जो ये इंक्रोचमेंट्स के जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी इंक्रोचमेंट्स को फ्री करने के ये ऑर्डर्स हो रहे हैं, ये हमारे एक PIL है जिसका नाम है प्रोफेसर SK भल्ला वर्सेस स्टेट। ये किन्होंने फाइल की और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ही यही था कि जो पॉलिटिकल लोगों ने इंक्रोचमेंट की हुई है, और जब ये दायरा फैलता 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 सारी जम्मू कश्मीर में जितनी भी इंक्रोचमेंट थी उस पर चला गया, तो उसमें जो गोल गुजराल को लेके ऑर्डर्स हुए हैं उसमें कोर्ट ने स्ट्रक्चर पास किए हैं जो है इनके JDA के मुलाजमान के खिलाफ, और कहा है कि जल्द से जल्द जो है वो लैंड जो है सरकारी अदारे की जितनी भी ज़मीनें हैं उनको रिट्रीव किया जाए, और वो JDA की लैंड है। उन केसों में वो जो वकील जो थे वो कोर्ट के अंदर इन्हीं लोगों के खिलाफ थे, और आज वो वकील लोग जो हैं उस तरफ बैठ गए हैं, तो फिर उनका मकसद मोटिव तो फिर अल्टरनेट था कोर्ट के अंदर। या तो वो A साइड चलेंगे या B साइड चलेंगे, दोनों तरफ तो वो दो नावों में तो पैर नहीं रख सकते ना। तो अल्टीमेटली इससे हमें समझना चाहिए कि जो ये सारी तंत्र जो हो रहा है इसमें शुद्ध राजनीति है, और राजनीति से प्रेरित होकर इसको कास्ट, कलर और इसको रिलीजन का जो है जो वो आमद-जामा अपनाया। अच्छा, कुछ और आपने मुझे एक दिखाया था कागज, जिस कागज में आप ये बता रहे थे कि ये प्लॉट्स का ये नक्शा है प्लॉट्स का। देखिए ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो प्लॉट्स थे, ये जो कॉलोनी जो है कटी हुई है, इसमें जो है प्लॉट्स नंबरिंग दी हुई है। हर प्लॉट का एक नंबर है, कितने मरले का 30-60 के ये प्लॉट्स हैं। अब जब ये कोर्ट में जब ये लीगल प्ली परस्यू कर रहे थे कोर्ट में, जब रोशनी का जिसका मैंने जिक्र किया जो आज की डेट में डिसमिस है, उसमें जो मोटा मोटा जो है 53-55 कनाल्स के ऊपर जो था स्टे था, और ये टोटल लैंड जो थी यहाँ पे ये करीबन कोई 88 कनाल के करीब थी। तो हमने JDA को ये कहा वर्ष 2018 के करीब 19 के करीब कि ये जो बाकी के 30 कनाल 37 कनाल की जो जमीन है वो लैंड में जिस लोगों के अलॉटीज के प्लॉट आते हैं आप उनको तो दीजिए। जब हम लोग वहां गए तो JDA ने हमारी बात सुनी, उन्होंने कहा ठीक है, ये ठीक कहते हैं कि जो स्टे है वो तो हमने नहीं छू सकते, लेकिन जो स्टे के बाहर है उसको तो हम इनको दे सकते हैं। तो JDA ने एक अखबार में एक नोटिफिकेशन निकाली, उसमें हमें 2 दिन का वक्त दिया गया कि आप जो है 2 दिन तक यहाँ आइए, 2 दिन में हम आपको जो है पोजेशन देंगे। पहले दिन जब ये निकला तो मैं भी वहां गया था, क्योंकि मेरा प्लॉट जो था 117 नंबर वो स्टे से बाहर था, तो मुझे जो बताया गया कि ये आपका प्लॉट है। फिर अगले दिन भी सेम ड्राइव चलनी थी। जब अगले दिन हम लोग सेम ड्राइव के लिए गए तो उनको पता था, क्योंकि पहले दिन भी हम लोग गए थे, तो वहां पे पुलिस वाले भी हमारे साथ गए थे 3-4, जो एक जीप जाती है, जो एक प्रोसीजर होता है। तो एक पुलिस वाला उनके घरों की तरफ जहाँ चुकुल्ले उन्होंने डाले थे उस तरफ झांका, तो वहां 300-400 लोग लाठी डंडों के साथ लैस थे, उनके हाथों में पत्थर थे, वो लोग किसी भी वक्त हमला कर सकते। तो वो भागता हुआ हमारी तरफ आया और उसने कहा कि आप जल्दी से यहाँ से निकल जाए, क्योंकि पुलिस इतनी है नहीं, तो कभी भी किसी भी वक्त ये लोग हमला कर सकते हैं और आपको यहाँ जान माल का नुकसान हो सकता है। तो मैं एक बात आपको, मैंने पहले इंटरव्यू में भी कहा था आपके, कि जब भी कोई अलाटी वहाँ पोजेशन लेता था और वहाँ पे मकान बनाने की सोचता था, वो ईंट डालता था, बजरी डालता था, पत्थर डालता था, तो ये लोग जबरदस्ती उसकी ईंट उठा लेते थे, बजरी उठा लेते, रेता उठा लेते थे। ये कैसे मासूम लोग हैं जुनैद भाई? मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कैसे मासूम लोग हैं जो 127 परिवारों को, और बाकी के जो परिवार थे जिनका स्टे में भी केस नहीं था, जब वो लोग पोजेशन लेने आते थे तो उनको ईंटों से, लाठियों से, डंडों से, पत्थरों से मारने उनके पीछे दौड़ते थे और धमकाते थे। अंत में सुरजीत जी आपसे जानना चाहूंगा कि अब आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, और दूसरा ये कि JDA आपको लगता है कि इस मामले में आगे कुछ कार्रवाई करेगा, या आपको लगता है कि बस अब ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया? देखिए JDA, जहां तक मुझे लगता है JDA को अब फैसला करना है। फैसला तो JDA को ही करना और एडमिनिस्ट्रेशन को ही करना है कि क्या ये चंद इंक्रोचर्स उनके सामने घुटने टेकने हैं। अगर घुटने टेकने में JDA ये सोच रहा है कि वो उनके सामने घुटने दे देगा और कुछ करेगा नहीं, तो मैं JDA को यहां से ये चिता देता हूं कि JDA एक भी जो है एविक्शन ड्राइव जम्मू कश्मीर में नहीं कर पाएगा, जम्मू में नहीं कर पाएगा। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि जब एक जगह पे आप इलीगल इंक्रोचर्स को नहीं हटाओगे जानबूझ के, क्योंकि एक प्रेशर वो लोग, एक मजहबी वो लोगों ने धारा बना लिया है,
तो उस मजहबी अदारे को जेडीए को तोड़ना पड़ेगा और जेडीए को लोगों को बोलना पड़ेगा कि ये मजहबी नहीं है। हम भी ये कह रहे हैं, ना ही मजहब से जेडीए ने इसमें कार्रवाई की है। इसमें कार्रवाई शुद्ध तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो क्लेम हमारा बनता था उसी के हिसाब से हो रही है। और जेडीए ने फैसला करना है कि जो है हमें जल्द से जल्द जो है अलाटीज को अब ये पोजीशन दिलवाना है। और इन इंक्रोचर्स को, जितने भी जम्मू कश्मीर में जितने भी इंक्रोचर्स उनके साथ खड़े हैं, वो चाहते हैं कि ये जो ड्राइव बंद हो जाए और ये आंच जो है उनके घर तक ना पहुंचे। सभी को, जो जिसने भी जम्मू कश्मीर में, जम्मू में अपनी ये जमीन कब्जाई है, हर किसी को जेडीए को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और उनको जो है सरकारी जमीन से बाहर निकालना चाहिए। तो आपने ये अलॉटीज थे, आपने साफ तौर पर इन अलॉटीज से एक बात सुन ली कि जेडीए को हमें पोजीशन दिलवाना है। कैसे दिलवाना है ये जेडीए को सोचना है, ये हमारा काम नहीं है। दूसरी तरफ से ये बात भी कह रहे हैं कि वहां पर जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं उन लोगों को भी ये सोचना होगा कि वो लोग आज तक क्या करते आए हैं। और दूसरा ये कि जो राजनीतिक दल वहां जा रहे हैं, ये सारे दल जब तक सत्ता में थे तब तक इन लोगों ने ना तो अलॉटीज का कुछ किया और ना ही उन लोगों का कुछ किया जो लोग उन जमीनों के ऊपर बैठे हुए हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि जेडीए आने वाले दिनों में क्या करेगा? क्या अलॉटीज ही हर जगह घूमते रहेंगे और क्या जो वहां पर बैठे हुए लोग हैं, क्या वहां पर आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा? आने वाले दिनों में जो कुछ होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे।